Hello everyone, welcome to Education Wiz. In this video, we are going to understand decimal expansion of real number. इस वीडियो में बेटा हम समझेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर कितने टाइप्स की होती है और उनको हम कैसे रियल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. वी विल स्टडी दैट. सो लेट्स स्टार्ट. रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स. टू टाइप्स की है. रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर. Rational number in P upon Q form, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. P and Q क्या है? Integers है और Q 0 के इक्वल नहीं होता. तो जितने भी P upon Q फॉर्म में नंबर होते हैं तो हमको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. तो कैसे करते हैं? That I'm going to explain you. And how many types होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के, मतलब कितने टाइप्स की डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी बताऊंगा. सो रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के दो टाइप्स होते हैं. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इस टर्मिनेटिंग का मतलब है स्टॉप हो जाना. स्टॉप. अब स्टॉप कैसे होते हैं दैट आई विल एक्सप्लेन यू. स्टॉप मीन्स आफ्टर सम प्लेसेस जो इनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाएगी. एंड नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स नॉट स्टॉपेबल, जो स्टॉप नहीं होंगे. डोंट स्टॉप, दे डोंट स्टॉप, जो नहीं रुकते. एंड रिपीटिंग मीन्स जो रिपीट हो रहे हैं, विच आर रिपीटिंग. लेट्स अंडरस्टैंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. So first example I have is 35/8. मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है 35/8. मैं क्या करूंगा, 35/8 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. तो डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम न्यूमरेटर को यानी कि P को Q से डिवाइड कर देंगे. न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर करेंगे. सो जब हमारे पास 35/8 है ना, तो 35 में 35 इज अ न्यूमरेटर एंड 8 इज अ डिनोमिनेटर. तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे. तो क्या होगा हमारा इसका आंसर? 8 × 4 32. सो व्हाट इज अ रिमाइंडर? 3 रिमाइंडर आ गया. अब हमारे पास यहाँ पर डिजिट्स नहीं बची डिवाइड करने के लिए, हम नीचे लाने के लिए. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक डेसिमल पुट कर देंगे. 4 के बाद एक डेसिमल पुट करके हम 0 ले लेंगे यहाँ पर. ओके, तो 30 बन गया यहाँ पर. तो देन 8 × 3 इज 24. सो आई हैव 24 हियर. So now what is the remainder next? 6. अब फिर दोबारा 0 ले लेंगे. हम पॉइंट आने के बाद जितने मर्जी जीरोस ले सकते हैं. तो 8. So our answer is 4.375. So you have seen इधर हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया. जब रिमाइंडर 0 आने से क्या हुआ, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप हो गई. अब जब डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप हो गई तो इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. जब कुछ प्लेसेस के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं. तो लेट्स राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 35/8. तो वो क्या है? 4.375. तो इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं. तो लेट्स इसको हम और क्वेश्चन में भी वेरीफाई करते हैं, बाकी एग्जांपल्स में भी. लाइक 75/100 है, तो मैं क्या करूंगा, 75 को 100 से डिवाइड करूंगा. लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल ऑफ 10 है, 100 10 वो मल्टीपल ऑफ 10 हो, लाइक 10 100 1000 हो डिनोमिनेटर में, तो हम विदाउट डिवीजन भी कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में. कैसे? तो हम जैसे 75 है, इसको हम 75 को एज इट इज लिख लेंगे. ओके, नाउ वी विल सी डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 के बाद कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं. सो फ्रॉम राइट हैंड साइड वी विल काउंट 2 0 5 7. यहाँ पर एक पॉइंट डाल देंगे तो ये बन जाएगा 0.75. अब 3/1000 को कन्वर्ट करना है, तो पहले हम इधर लिख देंगे, वी विल राइट 3 ओवर हियर. ओके, नाउ इन डिनोमिनेटर आफ्टर 1 हमारे पास 3 जीरोस हैं, तो हमें 3 राइट से 3 प्लेसेस काउंट करके लिखने हैं. लेकिन इधर तो हमारे पास एक ही प्लेस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 0 और डाल देंगे ताकि 3 प्लेसेस हो जाए. तो 1 2 3 और फिर यहाँ पर डेसिमल डाल देंगे. और डेसिमल से पहले कुछ ना हो तो 0 आता है, तो 0.003. एंड अगर हम 66/10 का देखें बेटा, तो इन 10 1 के आफ्टर हमारे पास 1 0 है, एक के बाद एक ही 0 है. और हम राइट से एक प्लेस काउंट करेंगे. जैसे 66 है तो यहाँ से 6, तो यहाँ डेसिमल 66 लिख दिया पहले, फिर एक प्लेस काउंट करके यहाँ डेसिमल डाल दिया. तो इट इज 6.6. हमेशा राइट हैंड साइड से डालना है डेसिमल. सो इन ईच ऑफ दीज एग्जाम्पल, जितने भी मैंने अभी 4 एग्जांपल्स बताए हैं, सब में डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग है. टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि डेसिमल जो प्लेसेस है स्टॉप हो गए आफ्टर सम प्लेसेस. जैसे कि 6.6 में एक प्लेस आया तो एक प्लेस के बाद स्टॉप हो गया. 35/8 में 3 प्लेसेस के बाद स्टॉप हो गया. 3 7 और 5 आया हमारे पास. और 75/100 में 70 तो 2 प्लेसेस के बाद स्टॉप हो गया. और 0.003 में 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद स्टॉप हो गया. तो स्टॉप होने का मतलब टर्मिनेट. तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी. नाउ व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन? ये क्या होती है?
जैसे कि मैंने बताया नॉन टर्मिनेटिंग में जो कभी स्टॉप नहीं होगा, दैट डोंट स्टॉप, जो स्टॉप नहीं होंगे और उसमें डिजिट्स रिपीट भी करेंगी। मतलब इसमें जैसे इन केसेस में मैंने 35 को 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया था, इन केसेस में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल है मेरे पास 2/3। मैं 2/3 की डेसिमल एक्सपेंशन लेता हूं पहले। तो 2/3 की डेसिमल एक्सपेंशन लेने के लिए मुझे 2 को 3 से डिवाइड करना होगा। अब एज 2 इज स्मॉलर देन 3, तो पहले हम यहां पर 0 से जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 3 मल्टीप्लाई 0 इज 0। सो व्हाट इज द रिमाइंडर? 2। सो अब इस रिमाइंडर पे हमें कंसंट्रेट करना है। हमें अब पॉइंट लगा के यहां पर 0 ले लेंगे और हम डिवीजन कंटिन्यू करेंगे। और कब तक कंटिन्यू करेंगे डिवीजन? या तो हमारे ये रिमाइंडर रिपीट हो जाए, फर्स्ट वाला रिमाइंडर जो सबसे पहले रिमाइंडर आया 2 आया, ये रिपीट हो जाए, या फिर रिमाइंडर 0 आ जाए। और रिमाइंडर 0 आ गया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी। तो लेट्स सी क्या होता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 18। ओके, सो 18 आ गया हमारे पास। तो अब रिमाइंडर सी, अब पहले स्टेप में जो हमारा रिमाइंडर है वो रिपीट हो गया, यहाँ 2 आ गया, वी हैव 2 हियर। अब अगर मैं आगे करूंगा भी ना बेटा तो क्या होगा, सी देखते क्या होता है। अगेन मेरे पास यहाँ पर 6 आएगा, 0.66, और नीचे भी रिमाइंडर 2 रिपीट हो रहा है और क्वेश्चन में 6 रिपीट हो रहा है। अब दोबारा 0 लेता हूँ तो 3 × 6 इज 18, अगेन 6 आ गया। तो क्या ये कभी रुकेगा? नो, इट विल नॉट स्टॉप। और जो स्टॉप नहीं होते उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। जो चीज स्टॉप नहीं होती तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और रिपीटिंग इसलिए क्योंकि इसमें एक तो 2 रिमाइंडर रिपीट हुआ, फिर दोबारा रिमाइंडर 2 आया, फिर 2 आया और फिर से 2 आया, 3 बार 2 रिमाइंडर रिपीट हो गया। और क्वेश्चन में भी 6 रिपीट हो रहा है और ये कभी रुकेगा नहीं। तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग कि ये रुक नहीं रहा, एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीट भी हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और रिपीटिंग की जगह हम रिकरिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं। सो 2/3 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुई? 0.6666 एंड सो ऑन। ओके, सो ये होगी डेसिमल एक्सपेंशन। इसकी क्या हुई? नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज ये रुक नहीं रहा। ये जैसे मैंने यहाँ पर डैश डैश डाले हैं तो ये शो करे कि 666 आता जाएगा। और रिपीटिंग है, रिपीटिंग और रिकरिंग सेम मीनिंग है। तो इसमें 6 रिपीट हो रही है अगेन अगेन। तो इसको हम एक वे और में लिख सकते हैं 0.666 को। कैसे? जो पहले तो हम 0 लिख देंगे। अब हम देखेंगे डेसिमल पार्ट में कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है। 6 रिपीट हो रही है ना, तो हम 6 के ऊपर एक बार डाल देंगे तो ये 0.6 बार लिखा जाएगा। जो डिजिट रिपीट हो रही है ना उसके ऊपर बार डाल दो। तो 0.6 बार इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/3, विच इज किस टाइप की है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और वी कैन से रिकरिंग। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 3/11। अब मैं 3/11 को डेसिमल में करने की कोशिश करता हूँ। सी व्हाट आई विल गेट जब मैं 3/11 को डेसिमल में करूंगा। तो मुझे क्या करना होगा? 3 को 11 से डिवाइड करना होगा। अगेन 3 स्मॉलर देन 11, 3 जो है 11 से स्मॉलर है। तो पहले हमें 11 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। ओके, 11 मल्टीप्लाई 0 इज 0। सो फर्स्ट रिमाइंडर इज 3। अब हम यहाँ पर पॉइंट डाल के 0 के आगे यहाँ 0 ले लेंगे 30। तो ये अब हम आगे डिवीजन कंटिन्यू करेंगे। कब तक कंटिन्यू करेंगे? टिल आई गेट द वेरी फर्स्ट रिमाइंडर अगेन, जब तक मुझे फर्स्ट रिमाइंडर दोबारा नहीं मिल जाता। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो 11 मल्टीप्लाई 2 इज 22। सो दिस टाइम रिमाइंडर इज 8। अभी हमारा फर्स्ट रिमाइंडर 3 रिपीट नहीं हुआ तो मैं दोबारा 0 लूंगा। ओके, नाउ 11 टाइम्स 7 इज 77, और व्हाट इज द रिमाइंडर? 3। सो फर्स्ट रिमाइंडर इज रिपीटेड दिस टाइम। ये वाला रिमाइंडर 3 रिपीट हो गया। तो और इधर हमारे पास 0.27 हो गया। अब देखता हूँ आगे ये क्या रिमाइंडर 0 आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो हम क्या करेंगे? दोबारा 3 के आगे 0 लगा के 30 कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 2 22 होता है, तो यहाँ 2 आ गया। देन वी हैव 8 रिमाइंडर। ओके, सो 80, देन 11 मल्टीप्लाई 7 इज 77, तो रिमाइंडर 3 आ गया। ये 3 रिमाइंडर सेकंड टाइम रिपीट हो गया। तो इसमें रिमाइंडर क्या रिपीट हो रहे हैं? 3 रिमाइंडर रिपीट, पहले 3 और 3 रिपीट हुए, और 8 रिमाइंडर 8 और 8 रिपीट हुए। 3 8 रिमाइंडर रिपीट होते जा रहे हैं, 3 और 8। और क्वेश्चन में क्या रिपीट हो रही है? डिजिट 2727 इज रिपीटिंग। और अगर हम आगे करेंगे भी ना बेटा तो 2727 ऐसे कंटिन्यूटी में आता जाएगा। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन अगेन नॉन टर्मिनेटिंग हो गई बिकॉज इट इज नॉट स्टॉपिंग, ये कंटिन्यूएशन में चल रही है। और रिपीटिंग इसलिए हो गई क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आप देखें तो बेटा 272727 इज रिपीटिंग। सो दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सो इसको हम लिख देंगे 0.272727 एंड सो ऑन. नाउ आई एम राइटिंग द आंसर 0.27 बार. वाई मैंने 27 के ऊपर बार क्यों डाला? बिकॉज 27 रिपीट हो रहा था. तो दिस इज ऑल्सो अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, नाउ अब इसमें बेटा दो डबल डिजिट रिपीट हो रही है, इसमें सिंगल डिजिट रिपीट हो रही थी. ये भी नोट करना, इधर 1 डिजिट रिपीट हो रही है, इधर 2 डिजिट. नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर 22/7. अब हम देखें तो बेटा 22/7 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी. लेट्स सी दैट आई हैव ऑलरेडी डन टू सेव द टाइम. मैंने पहले इसको पहले से ही करके रख दिया. सो इट इज 3.142857 और इसमें वेरी फर्स्ट रिमाइंडर क्या था? 1 था और यहां पर 1 रिपीट हो गया, तो मैं यहीं रुक गया. और अगर मैं आगे करूंगा ना तो बेटा मुझे क्या मिलेगा? यहां पर फिर 1 आ जाएगा और फिर मैं आगे इस वे में कंटिन्यू करूंगा तो मेरे पास 142857 आ जाएगा. फिर दोबारा से 142857 आ जाएगा और ये कभी स्टॉप नहीं होगा. यानी कि जो चीज स्टॉप नहीं होती दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग. और इसमें डिजिट्स रिपीट हो रही है. कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? 6 डिजिट. 142857 इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. सो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, सो इसको हम लिख देते हैं 3.22/7 की डेसिमल एक्सपेंशन होगी 3.142857 142857 एंड सो ऑन. आंसर वुड बी 3.142857 बार. ओके, सो 6 इज 6. ये 142857 रिपीट हो रहा था तो इसलिए इसके ऊपर ही बार आया. 142857 के ऊपर हमने बार डाल दिया. तो डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की हुई? अगेन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और रिपीटिंग की जगह हम रिकरिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं. ओके, रिपीटिंग एंड रिकरिंग इज सेम थिंग. सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर में हमने डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर अब कर ली है. और अब हमें से ये पता चला रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप की होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. 2 टाइप की होती है. और इसमें एक चीज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में एक चीज नोट करना बेटा, जो इसमें नंबर ऑफ डिजिट जो रिपीट हो रही है ना, जैसे इधर कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? 1 डिजिट. हाउ मेनी डिजिट आर रिपीटिंग हियर? 2 डिजिट. और इसमें कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? 6 डिजिट्स रिपीटिंग ब्लॉक में है. ओके, 1 डिजिट रिपीट हो रही थी, इधर 2 डिजिट्स, इधर 6 डिजिट. ये हमेशा क्यू की वैल्यू से स्मॉलर होंगी. कभी भी क्यू की वैल्यू के इक्वल भी नहीं होगी. क्या होंगी? स्मॉलर होगी. बड़ी होने की बात ही नहीं, इक्वल भी नहीं होगी. तो क्यू से जैसे इधर 3 है तो यहां 1 डिजिट आया तो 1 इज स्मॉलर देन 3. सिमिलरली इधर हमारे पास 11 है तो इसमें हमारे पास 2 डिजिट आई तो ज्यादा से ज्यादा 10 डिजिट तक इसकी हो सकती थी, लेकिन इसमें हमारे पास 2 डिजिट ही आई, लेस देन 11. और इसमें कितनी आई? 6 डिजिट, क्योंकि क्यू 7 था तो 6 इज स्मॉलर देन 7. 6 डिजिट इज स्मॉलर देन 7. तो ये ध्यान रखने की बात है. ओके, सो नाउ कम टू डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरैशनल नंबर. अब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरैशनल नंबर करेंगे. इरैशनल नंबर के मैंने बेटा जब मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में √2 की वैल्यू क्या बताई थी आपको? 1.4142. ओके, तो ये मैंने 4 डिजिट तक बताई थी. वैसे इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन. इसके आगे भी नंबर आएंगे, कुछ रैंडमली कोई भी नंबर आ जाएंगे, 8, 6, 3, वैसे कुछ भी आ जाएंगे. मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं लिख रहा, लेकिन ऐसे रैंडमली नंबर्स आएंगे, कोई रिपीट नहीं होंगे और आते ही जाएंगे. ओके, और √2 की बेटा मैंने आपको एक लिंक सेंड करूंगा इन द डिस्क्रिप्शन. उसमें मैं √2 की वैल्यू निकालना भी सिखाया हुआ है अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. सो आप उस लिंक में से √2 की वैल्यू कैसे आती है आप देख सकते हैं. सिमिलरली हम √3 की वैल्यू भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे √2 की करते हैं. तो वैसे √3 की वैल्यू होती है 1.732 अप टू 3 प्लेसेस. उसके बाद हम इसको कोई भी नंबर आ जाता है इसके आगे 1, कभी 7, कभी 3, रैंडमली कोई भी डिजिट आ जाएगी. तो लेकिन इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. नॉन रिकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग. वी कैन से नॉन रिपीटिंग ऑल्सो. नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग एक ही बात है. ओके, डेसिमल एक्सपेंशन. तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. सो विद दिस टुडे वी हैव अंडरस्टूड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर. हमने सीखा कि हम रियल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल टाइप्स ऑफ रियल नंबर कितने टाइप्स की होती है. वी हैव स्टडीड दिस टुडे. इफ यू लाइक माय वीडियो, please like it and share it and
प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।